गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति से। जिनके कृपया कटाक्ष से रंकाहु होत नरेश, रंकाहु होत नरेश। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार, गुरु सिरजे तो पार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग स्थल पर आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, मनुष्य चाहता है सुख और शांति, आनंद। धरती के कोई भी इंसान हो, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद हो। और वो सुख शांति आनंद लाने के लिए कोई धन का उपयोग करते हैं, कोई गाड़ी का उपयोग करते हैं, कोई कपड़ा का उपयोग करते हैं, कोई विदेश जाने का उपाय करते हैं, कोई तीर्थ में घूमने का उपाय करते हैं, ढूंढते हैं, कोई शादी करते हैं, कोई विवाह करते हैं, कोई पुत्र से कोई पुत्री से। मन सब आदमी सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज है, सुख शांति आनंद के बारे में प्रयास करना चाहिए इंसान को, वो गलत चीज नहीं है। और कोई उसको भक्ति कर करके, पूजा पाठ कर करके प्राप्त करना चाहता है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। माने सुख शांति आनंद को प्राप्त करने कोई पूजा पाठ व्रत उपवास करके भी प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद हो, मेरे परिवार पर कलह कलेश चिंता टेंशन न हो, रोगी कोई बीमारी जख्म बीरो न हो, एक्सीडेंट न हो, और मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बने, संस्कारी बने, चिरंजीवी बने। ये आप लोग को सबके मन में इच्छा रहता है और यही संसार के लोग चाहते भी हैं। लेकिन चाहते तो सब हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। चाहते सब हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख हो, शांति हो, सब चाहते हैं। लेकिन कार्य मनुष्य इसका ठीक विपरीत करते हैं। जैसे भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? कोई सोचता है कि हम मंदिर में चले गए, ये भक्ति हो गया। दिन भर भूखल प्यासा रह गए व्रत के नाम पर, पूजा के नाम पर, ये भक्ति हो गया। कोई सोचता है कि कुंभ मेला में जाकर डुबकी नहा लिए, ये सोचता है कि भक्ति हो गया। कोई सोचता है कि हम देवघर चल जाएं तो भक्ति हो जाए। ये भक्ति के क्षेत्र में नहीं आता है, ये कर्म कांड के क्षेत्र में आता है। ये कर्म कांड के क्षेत्र में आता है, ये भक्ति के क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन अगर आपको अगर आस्था है किसी भी चीज के प्रति, देवता देवी जग तक पूजा पाठ व्रत उपवास के प्रति अगर आस्था है तो कीजिए, कोई बुरा नहीं है, अच्छा चीज है, आस्था रखना चाहिए। क्योंकि आस्था से ही व्यवस्था ठीक होता है। और जिस चीज में रुचि आदमी आस्था रखता है वो व्यवस्था एक दिन जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो पूजा पाठ व्रत उपवास जग तप में आस्था रखना कोई गलत चीज नहीं। गलत चीज में आस्था रखना गलत है। जैसे जुआ खेलना, ताड़ी पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, निंदा शिकायत, ये आस्था आपका व्यवस्था खराब कर सकता है। ये आस्था आपका व्यवस्था बिगाड़ सकता है, सुख शांति को बिगाड़ सकता है, अमन चैन को बिगाड़ सकता है।
घर में कलह कलेश चिंता टेंशन ला सकता है, तो वो गलत आस्था को छोड़िए। तो गलत आस्था जैसी जब छोड़िएगा तो फिर आपका व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, यानी सुख शांति आनंद परिवार में आएगा, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भक्ति का अर्थ है, जैसे मान लिया एक बीज है और बीज कोई कहे कि हम गोदरेज में रहेंगे, सोना की डिबिया ने पैक करके हमको गोदरेज में रख दीजिए, और वो कहे कि हम जमीन के अंदर में नहीं जाएंगे, वो जाना स्वीकार नहीं करे, तो क्या बीज में से पौधा होगा? बीज में से पौधा कभी हो नहीं सकता। बीज में से पौधा तभी हो सकता है जब वो बीज जमीन के अंदर में जाना स्वीकार करे, वो जाकर के सड़ना स्वीकार करे, गलना स्वीकार करे। वो जिस दिन सड़ने गलने धरती के अंदर में जाने के लिए स्वीकार करेगा, उसी दिन से उसमें पेड़ का पौधा निकल सकता है, ऐसे नहीं निकल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति का क्षेत्र है कि आपके अंदर में जितना विषय वासना उसको मिटाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, सड़ाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसका कोई फायदा आनंद मिल सकता है, तब उसे भक्ति कहते हैं। जो अपने आप को मिटा दे, जो अपने आप को गला दे, जो अपने आप के सारे बुराई को त्याग दे, उसे भक्ति कहते हैं। तो मंदिर में जाकर तक पूजा पाठ करना ये कर्म कांड में आता है, ये ज्ञान कांड में नहीं आता है। तो ज्ञान कांड अलग चीज है और कर्म कांड अलग चीज है। आपकी आस्था है, पूजा पाठ व्रत करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत आस्था नहीं है, क्योंकि वो जो पढ़ाई है एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक। तो धार्मिक क्लास का जो पढ़ाई है, जो बच्चा क्लास का पढ़ाई होता है, जो कि अगर मान लिया हमको पढ़ाई पढ़ना है, अगर हम पहला क्लास में बच्चा में नर्सरी में नहीं नाम लिखावेंगे तो हम ऊपर की क्लास तक नहीं जा सकते। तो जो पहला 1 केजी कहते हैं, 2 केजी कहते हैं, वो क्लास में नाम लिखाना वो धार्मिक है। उसी प्रकार मंदिर में जय तब पूजा पाठ करना एक धार्मिक है, कर्म कांड है। वो आप धर्म दिखा रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको नौकरी नहीं मिलेगा, यानी अभी आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। और एक होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक उसे कहते हैं कि बाहर को जितना आप जग तप पूजा पाठ को कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप अपने भीतर की ओर लौट आइए, इसे कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है कि बाहर से आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, बाहर पूजा पाठ करने से आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे, बाहर पूजा पाठ करने से आपको मन में शांति नहीं आएगा, बाहर पूजा पाठ करने से आपको परमानंद नहीं मिलेंगे, नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बाहर से आपको अंदर लौटना आध्यात्मिक कहते हैं। तो एक हो गया धार्मिक और एक हो गया आध्यात्मिक। तो धार्मिक भी समझ गए और आध्यात्मिक समझ गए। इसमें गोस्वामी तुलसी साहब लिखे रामचरितमानस में, जो रामायण है उसी में लिखिन है कि गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। लक्ष्मण कह रहे हैं भैया से कि भैया आप राम हैं, भगवान हैं, और आपके साथ में हम हैं जंगल में, तो हमको तो सब तरह से कल्याण हो गया। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, जो हम दिख रहे हैं वो हम है ही नहीं, ये सब माया है, ये सब मिटने वाला है, ये सब छूटने वाला है, हम भगवान नहीं है। वहीं पर राम जी बोलेंगे गौ गौ चर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। गौ मन होता इंद्रियां। तो इंद्रियां आंख नाक कान मुंह जीभ त्वचा क्या चाहता है कि आंख चाहता है कि मुझे अच्छा अच्छा चीज को देखे, अच्छा अच्छा चीज हमको चाहिए। तो ये तो विषय वासना में फंस गया। जैसे कौन आज धरती पर है कि अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी को गलत निगाह से नहीं देखते हैं। तो अगर जैसे एक गलत निगाह से देख लिए ज्ञान इंद्रिया के द्वारा, तो आप माया में फंसे, वो माया है। कान है, भजन भक्ति सत्संग किसका कान सुनना चाहता है? जिसको मोबाइल में देखे तो भजन भक्ति नहीं होता, अलर बलर चीज सुनते रहता, देखते रहता। तो एक कान आपको गलत चीज में फंसा रहा है। वाणी से देखे गांव घर में बैठ करके भी लोग दूसरे के चर्चा निंदा शिकायत करते हैं, भजन भक्ति सत्संग नहीं करते हैं, राम की चर्चा नहीं करते हैं, शिव की चर्चा नहीं करते हैं, दुर्गा देवी की चर्चा नहीं करते हैं, छठ की चर्चा नहीं करते हैं, केवल दूसरे का निंदा शिकायत करते हैं।
तो ये आपका माने वाणी सही नहीं हुआ। और वाणी से बोलना चाहिए मीठा वाणी, तो बोल रहे हैं अहंकार क्रोध घमंड के वाणी। तो ज्ञान इंद्रियां इसे कहते हैं। तो ये जो गौ गौचर जहां लगी मन जाए, ये सब जहां ज्ञान इंद्रियां जाएगा वो सब माया है। गौ गौचर जहां लगी मन जाई सो सब माया, ये सब माया है। इसी को कहीं है शंकर भगवान रामचरितमानस में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि जब मैं ज्ञान ध्यान साधना में बैठता हूँ तो जो मुझे परम सुख शांति आनंद मिलता है वो ये संसार में भी नहीं मिलता, पता नहीं मिलता है। शंकर भगवान करेंगे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, पार्वती जी का एक नाम उमा भी है। तो अनुभव का मतलब क्या हुआ कि अनु माने प्रयोग करना और भव माने पीछे। जैसे जब ध्यान साधना जब आदमी करता है तो ध्यान साधना करने के बाद जो परम शांति मिलता है उसको अनु कहते हैं। और भव माने मिलने के बाद, जैसे मान लो आपको कोई खाना खाने के लिए दिया और आप खाना नहीं खाए हैं और आप कहिए कि पूछे को कैसा स्वाद है, तो आप बता सकते हैं नहीं। लेकिन जब खाना आप खा लीजिएगा, पंगत कर लीजिएगा, तो पूछे कैसा स्वाद था, तो आप तुरंत बता दीजिएगा। इसको कहते हैं अनुभव। तो उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, कि मैं ज्ञान ध्यान साधना करने के बाद जो परम सुख शांति मिलता है, कि वो परम सुख शांति आनंद मिलता है। और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति सत्य है, बाकी ये संसार सपने के समान है। और जो सपना है उसी को मनुष्य सब अपना मान लिया है। और जो आपका हरि भजी भजन भक्ति सत्संग है उसको आप सपना कर दें, कोसों दूर है मनुष्य के पास। आज के डेट में कौन इंसान है जो भक्ति सत्संग में जाना चाहते हैं? सत्संग के नाम में कोई जाना नहीं चाहते हैं। तो ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम जो तुम देख रहे हो लक्ष्मण वो हम हैं नहीं, वो राम तो सभी प्राणियों के अंदर में विराजमान है। कोई अच्छा कर्म कर दिया, कोई परोपकार कर दिया, तो वो अच्छा इंसान की गिनती में आ सकता है, भगवान नहीं हो सकता। लेकिन आज बहुत सा साधु संत महात्मा भी कहते हैं कि हम भगवान हैं। अपने आप को भगवान कहना बहुत गलत बात है। वो परम तत्व परमात्मा अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये इंसान है, ये मिटने वाला है, ये क्षणभंगुर है, ये माता पिता के रक्त बीज से बने हैं, ये जलने वाला है, मिटने वाला। ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये भरम डाल देते हैं। तो परम तत्व परमात्मा निरंकार रूप, उनको कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, उनको अनुभव कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। तो अनुभव से उनको प्राप्त किया जा सकता है, वो देखने सुनने में नहीं आते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये नहीं है। तो एक बीज जमीन के अंदर में जाना जब स्वीकार करता है, वो सड़ना गलना स्वीकार करता, तब उससे पौधा निकलता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भक्ति के क्षेत्र में आप अपने अंदर, आप मंदिर में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें आप अपने अंदर से बुराई को गला कितना रहें, सड़ा कितना रहें, त्याग कितना रहें, ये आपका भक्ति के क्षेत्र में आता है। और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जागता पूजा पाठ में कर, वो कर्म कांड में आता है। वो भक्ति वो ज्ञान कांड में नहीं है। एक होता है ज्ञान कांड, एक होता है कर्म कांड। तो ज्ञान के हमन कुंड में जो सारा बुराई को, विषय वासना को जला दे, तो उसके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। ऐसे संभव नहीं है। जैसे मान लिया कि एक अगरबत्ती मनुष्य को सुगंध कब देता है? जब वो आग अपने शरीर में आग लगाना स्वीकार करता है, तब अगरबत्ती पूरे घर को सुगंधित करता है। ऐसे नहीं। एक माचिस, एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती प्रकाश पूरे घर में कब करता है? जब वो अपने शरीर में आग लगाने के लिए स्वीकार हो जाता है, तब वो मोमबत्ती अगरबत्ती आप दूसरे को प्रकाश और सुगंधित देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहेंगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। अब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अपना अपना घर जला देगा, वही राम के पास जा सकता है, वही कबीर के पास जा सकता है, वही शिव के पास जा सकता है, वही कृष्ण के पास जा सकता है, वही हनुमान के पास जा सकता है, वही दुर्गा देवी के पास जा सकता है, जो अपने घर को जला दे। तो घर जलाने का अर्थ ये नहीं होता कि जिस मकान में आप रहे उसको जला दीजिए। ये शरीर रूपी घर में, हृदय रूपी घर में जो आपका दारू है, ताड़ी है, मांस है, मछली है, चोरी है, बेईमानी है,
निंदा है, शिकायत है, लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, कलेश है, चिंता है, टेंशन है, बेईमानी, शैतान, इसको अगर आप जला दीजिएगा तो आप माने भक्ति के क्षेत्र में आ सकते हैं। वो फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आ सकता है, हम तुमको रख सकते हैं। कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, जो ज्ञान के हमन कुंड में सारा बुराई को जला के ध्वस्त कर देगा, वही मनुष्य को परम गति प्राप्त हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, निर्माण मिल सकता है, केवल मिल सकता है, परमानंद मिल सकता है, परम शांति मिल सकता है। ऐसे संभव नहीं है। तो एक बीज से सीखिए, अगरबत्ती से सीखिए, मोमबत्ती से सीखिए। जैसे मान ले एक और उदाहरण देते हैं कि कोई माँ बनना चाहता है, कोई स्त्री माँ बनना चाहते हैं और वो कहे कि हम अपने गर्भ में बच्चा को धारण नहीं करेंगे, तो क्या वो माँ कभी बन सकती है? वो 9 महीने दर्द को नहीं झेल सके, 9 महीना गर्भ में बच्चा को नहीं रखना चाहे और वो कहे कि हम माँ बन जाएं, तो माँ बन जाएगा? और वो बच्चे का दर्द जो देने में, बच्चा जन्म देने में जो दर्द होता है, वो दर्द को जब तक वो माँ बहन नहीं सहेंगे, तब तक वो बच्चे का किलकारी आवाज नहीं सुन सकते हैं, कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार आप जब तक अपने भीतर में सारे विषय वासना को जला करके ध्वस्त नहीं कीजिएगा, तब तक आपको भक्ति के क्षेत्र में, राम के क्षेत्र में, माने सुख शांति परम आनंद के क्षेत्र में आप नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। तो आप माने भक्ति अगर करना चाहते हैं तो इसको आपको हर हाल में आपको विषय वासना को मिटाना पड़ेगा, तब आपको ये हो। जैसे माचिस जलता है, तो माचिस कब जला? जब वो खुद जला तो वो दूसरों को जलाया। तो जो मनुष्य दूसरे को दुख, दर्द, पीड़ा, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन देता है, तो उससे पहले उसको खुद उसी के पास आता है कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन। आप ये मत सोचिए कि हम माने गांव, घर, समाज में किसी भी क्षेत्र में हम दूसरे को दुख देते हैं, जलाना चाहते हैं, दुख देना, पीड़ा देना चाहते हैं या निंदा शिकायत करते हैं, तो उससे पहले आपको जलना पड़ेगा। उससे पहले दुख, दर्द, पीड़ा आपको होगा। उससे पहले कलह, चिंतन, टेंशन आपको होगा, जो आप दूसरे को देना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि हम दूसरा को जो दे देते हैं दुख, दर्द, पीड़ा, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन, उससे पहले आपको, जैसे माचिस, पहले माचिस अपने शरीर में आग लगाता है, तब दूसरे के शरीर में आग लगाता है, लेकिन वो जला माचिस तो दूसरे को जलाया। ठीक उसी प्रकार अगर आप दूसरे के प्रति अहंकार कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जलनशीलता कर रहे हैं, तो उससे पहले वो आप ही को प्राप्त होगा। उससे अगर आप चाहते हैं कि हम किसी को सुख शांति आनंद दें, हमें और हमारे जीवन में सुख शांति आनंद हो, तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति अगर आनंद हो, तो आप पहले दूसरे को सुख शांति आनंद देना शुरू कर दीजिए, तो फिर आपको भी सुख शांति, उससे ज्यादा आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। तो अगर आप भगवान के शरण में जा रहे हैं, राम के शरण में जा रहे हैं, दुर्गा देवी के शरण में जा रहे हैं, बाप के, पिता के शरण में जा रहे हैं, पति के शरण में जा रहे हैं, पत्नी के शरण में, तो उसके पहले आपके अंदर में जितना सारा विषय वासना है उसको जला दीजिए, तब आप पूरे परिवार का सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तब आप कोई भी देवता देवी का सुख शांति परमानंद प्राप्त कर, ऐसे संभव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब यही तो कहते हैं कि साधु संत के शरण में जाइए, भगवान के शरण में जाइए, सत्संग में जाइए। जैसे सत्संग में आप लोग बैठे हैं, तो सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ, सत्संग में आए हैं। सत्संग में शुरू कब होगा? जब आपका जीवन विवेक, ज्ञान, बुद्धि, सत्य के संग हो जाएगा, तब आपका सत्संग में आना सार्थक हुआ, न तो निरर्थक है। सत्संग में आने से क्या होगा? आप आए हैं सत्संग में, लेकिन मन आपका कुसंगे में है। लेकिन आप अगर धान भी काट रहे हैं और मन अगर आपका भक्ति में है, अच्छाई में है, तो वहाँ भी भक्ति है। लेकिन आप मंदिर में बैठल हैं और आपके मन में विषय वासना है, लोगों के प्रति निंदा शिकायत है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं और लग रहा है कि गोतिया नहीं कि कखनी उठाया जाए, ढनमना जाए, विनाश हो जाए, तो आप मंदिर में रह करके भी आप कुसंगे में हैं। और अगर आप खेत में काम कर रहे हैं और अगर आपका मन, विचार, विवेक सही रास्ता पर चल रहा है, लोगों को सुख शांति देने में, ब्रह्म पर, शिव पर आपका ध्यान है, तो आप खेत में भी भक्ति कर रहे हैं, भजन आपका हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आपकी मन की तरंग को मार लो बस हो गया। ये जो ढोलक झाल जो भजन करते हैं, ये भजन नहीं है, ये एक मनोरंजन है, साधन है।
कीजिए, अच्छा चीज़ है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में भजन हो, तो भजन का मतलब कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जो आपके मन में दारू, ताड़ी, मांस, मछली, निंदा, शिकायत का तरंग उठ रहा है, उसको अगर मारते हैं, तब आपके जीवन में भजन शुरू होगा। तो किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये तो बहुत हार्ड है, क्या इनके थोड़ा हल्का कर दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरी आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत जरा सुधार लो, जैसे आप माता पिता को अपमान करते हैं, पत्नी को अपमान करते हैं, पति को अपमान करते हैं, भाई को अपमान करते हैं, गांव घर समाज को अपमान करते हैं, परिवार को अपमान करते हैं, रिश्तेदार को अपमान करते हैं, तो वो जो आपको बुरी आदत है, अगर उसको सुधार लीजिए तो ये भी भजन है। पूजा पाठ लड्डू पेड़ा चढ़ाना भजन नहीं होता है। भजन के मतलब कि आप अपने जीवन को भंजा लीजिए। भजन के मतलब क्या है कि आप अपने जीवन को जैसे आप बुराई में चल रहे हैं तो अच्छाई में आ जाइए, अहंकार में आपका मन भी है तो आप संस्कार में आ जाइए, क्रोध में है तो दया में आ जाइए। तो बुराई को छोड़ करके जिस दिन आप अच्छाई को धारण कर लेते हैं, उसी दिन से आपका जीवन भजन होगा। ऐसे संभव नहीं है। जिसमें मने कहीं है सदगुरु कबीर साहब कि भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया रे, तूने हीरा जन्म गमाया। भजन के बिना आप हीरा जन्म को गमा दे। शरीर रूपी जो हीरा है, और भजन का मतलब आप बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए, यही भजन है। तो भजन आपका जीवन में कैसे शुरू हुआ कि साधु संग के शरण में नहीं गए। कबीर साहब कहते हैं अगले पंक्ति में, कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। कभी सत्संग में नहीं गए, कभी गुरु के शरण में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, इसलिए आपको नहीं जीवन को भंजा पाया। कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया, तो बही बही मरी गए बैल की नाई, अंत समय पछताया तूने हीरा जन्म गमाया रे, तूने हीरा जन्म गमाया। तो कमाते कमाते मर गए, परिवार को सेवा करते करते मर गए, लेकिन कभी राम का मुंह मुंह पर कभी राम का नाम नहीं आया, ये होठ पर कभी राम का नाम नहीं आया सच्चे मन से। जिस दिन से सच्चे मन से राम का नाम आपके होठ पर आ जाएगा, शिव का, कृष्ण का, उसी दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे संभव नहीं है। तो इसी तो मैंने सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भी कि संत दरस को जाइए, जाइए साधु संत महात्मा के शरण में जाना, ये सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन जाइए, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है कि संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन तीर्थ समान, या जग समान। एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। कि आप चाहे जग कहिए, चाहे माने तीर्थ कहिए। संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन तीर्थ समान। तीर्थ कहिए या जग कहिए। जैसे जग किसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई जग करते हैं और जग करने में उसको 2-4-10 लाख पैसा खर्च होता है, और माथे पर कलसा उठाए कि नहीं, तो आप जग में क्यों गए हैं? न जग में जाने वाला बताता है और न जग में गया है करवाता वो बताता है, न जग, दोनों में किसी को पता नहीं है। जग का मतलब है माथा पर जो कलसा, जग का मतलब क्या होता है कि आपकी चेतना जो सोया हुआ है वो जग जाए, आपका विवेक जो सोया हुआ है वो जग जाए, आपका जो माने ज्ञान बुद्धि विवेक जो सोया हुआ है वो जग जाए। जग का मतलब है कि जग जाए। जैसे मान लो आप मांस मछली मुर्गा दारू ताड़ी खा पी रहा है, तो जग में जाकर उसको त्याग दीजिए, तो आप जग में जाना आपका सार्थक हो गया। सार्थक। आप माता पिता को सम्मान करते हैं, पति को सम्मान करते हैं, पत्नी को सम्मान करते हैं, भाई को सम्मान करते हैं, दादा दादी को सम्मान करते हैं। अगर जग में जाने से अगर ये चेतना को जग गया तो जग में जाना सार्थक हो गया। लेकिन जग में जाने के बाद भी अगर आप माता पिता को अपमान कर रहे हैं, ऊंचा आवाज में बात कर रहे हैं, तो जग आपका सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक हो गया। जग इसीलिए करावल जाता है। जग कोई कराना बुरा चीज नहीं है, जग करना चाहिए, लेकिन जगिए नहीं रहे।
आपका चेतना जाग नहीं रहा, ज्ञान जाग नहीं रहा, विवेक जाग। यहाँ लोग सोचता है कि नहीं हम जाग में जाएंगे तो हम जितना बुरा कर्म पाप किए हैं वो सब वहाँ देवता देवी साफ कर दे। वो कैसे साफ करेगा? वो देवता देवी साफ नहीं कर सकता, क्योंकि देवता देवी ने पहले ही आपके हाथ में दे दिए हैं कर्म, कि जो तुम कर्म करेगा वो फल तुमको मिला, उसमें हमारा कोई लेना देना अधिकार नहीं है। मनुष्य जो चाहे कि हम बुरा कर्म करके पूजा पाठ कर करके गंगा में नहा कर सब पाप को साफ कर देंगे, तो ये सब भ्रम है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये सब भूल है। पाप कीजिए आप और धोए गंगा, पिता को निंदा शिकायत करे आप और धोए राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी, ये कतई संभव नहीं। पाप आप किए हैं तो उसके अच्छे कर्म से पाप को आप ही धो सकते हैं, दूसरा कोई धो नहीं सकता है। और पाप करता है मन और धो रहे हैं जाके तन, तो कैसे होगा साफ? अगर मन अंदर है, अगर अंदर पानी शरीर के अंदर जाएगा तो प्राणी टूट जाएगा। तो शरीर पाप नहीं कर रहा, पाप मन करता है, तो मन को धोना है। अनूप जलोटा जी कोलिन है कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। आप माता पिता को मान सम्मान करना भूल गए, उनको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं किए, और आप जाके गंगा में जाके डुबकी लगा उसको धो रहे हैं। तो धोना है मन को और धो रहे जाके तन को। तो मन धोएगा सत्संग के गंगा में, साधु संत की वाणी से धोएगा, ये गंगा में पूजा पाठ से धोने वाला नहीं है। तो जग का मतलब है कि आप माथा पर कलसा उठाए तो कलसा में पानी है, तो ये हृदय जो मन है मस्तक एक कलश है, तो आपके कलश में जो राग द्वेष का पानी है उसको समाप्त करिए सदा दिन के लिए। जो माता पिता पति पत्नी सास बहू के प्रति जो कलश जो पानी है राग द्वेष का, वो निकाल दीजिए जग में जाकर के, सदा दिन के गिरा दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। जग का मतलब ये होता है। और जग में गए आप जगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर जग में जाने से हम दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत को छोड़ दिए तो हमारी चेतना जग गया। माता पिता पति पत्नी के द्वारा अगर हम माने अच्छा सोच रखते हैं, उसको सुख शांति देते हैं, उनसे गलत बात नहीं बोलते हैं, तो समझिए आपकी चेतना जग गया। जग में जाने से आपका कल्याण हो गया। सत्संग में गए हैं, आपका अगर मन कुसंग से अगर सत्य के संग हो गया तो आपका चेतना जग गया, फिर आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा, कलह चिंतन टेंशन मुक्त हो सकता है। ऐसे संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तीर समान। कि अगर साधु संत के शरण में गए हैं तो आप अभिमान का चादर हटा दीजिए, चाहे वो अभिमान धन का हो, रूप का हो, सुंदरता का हो, ज्ञान का हो, माने किसी चीज का भी अभिमान है, वो अभिमान को हटा दीजिए, तो आपको उद्धार कल्याण हो सकता है। ऐसे संभव नहीं है। तो एक कर्म कांड में और भक्ति में दोनों अंतर है। आप जागता पूजा पाठ करो कर्म कांड में आता है, और भक्ति के आता है क्षेत्र में कि आप अपने भीतर से जितना विषय वासना को गला दीजिए तो आपका वो भक्ति होता है, उसे भक्ति कहते हैं। जैसे दशरथ जी गए थे वशिष्ठ मुनि जी के पास, गए कि नहीं? तो जब गए थे तो उनको 3-3 शादी के लेकिन बाल बच्चा नहीं हुआ था हैं? तो अपने गुरु के पास जा रहे हैं, चला है आज राजा जोगिया को मनाने, चला है आज राजा जोगिया को मनाने, रूठे भाग्य को मनाने सोवल भाग्य को जगाने, रूठे भाग्य को जगाने सोवल भाग्य को जगाने, चला है आज राजा जोगिया को मनाने। और गए अपने गुरु को मनाने के लिए, तो कहें कि हम ऋषि हैं मुनि हैं संत हैं, ये हमसे ये काम नहीं हो सकता है, और तुम आने ने हम पर बहुत लेट कर दिया दशरथ, तुम पहले आता था बताते कैसे बाल बच्चा होता। दशरथ जी कहें कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं। कहें कि जानते सब हैं, लेकिन जब तक कोई हमसे कोई कहेगा नहीं तब तक हम ऐसे कर ले चलें। जैसे मान लिया किसी गांव घर में सगरो
खान पान चल रहा है और हमने क्या न्योता नहीं दिया, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ खान पान चल रहा है, तो हमको न्योते नहीं दिया तो उसको कैसे खा लें? कार्ड नहीं ना दिया है जी, तो बिना कार्ड के, बिना न्योता के, आज्ञा के कैसे हम उसको खा लें? ठीक उसी पर तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा है और तुम हमारे पास कभी आया कहा ही नहीं, तो फिर हम कैसे दुख दर्द पीड़ा दूर कर दें? अब तुम आया है तो अब तुम्हारा उद्धार कल्याण कर देते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास लिखिन है वहाँ पर रामचरितमानस में, क्या लिखिन है कि जे गुरु चरण रेणु सिरि धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। कि जो गुरु के चरण में चल जाता है, गुरु के शरण में चल जाता है, उस चारों वैभव अपने सुख शांति को बस में कर लेता है, परमानंद परमात्मा को बस में कर लेता है, उनके अंडर में आ जाते हैं भगवान। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ये दोनों बानी एक है कि दो है? कबीर साहब कह रहे हैं कि जे गुरु चरण नहीं, गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि जे गुरु चरण रेणु सूरि धरे, ते जन सकल विभव बस करे। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। तो वशिष्ठ मुनि कहिन कि हम देवर्षि हैं, ऋषि हैं, महर्षि, हम संत नहीं हैं। इस दुख का अंत संत कर सकते हैं, जैसे एक मास्टर है, एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।